नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की। पीएनबी एक बेहतरीन कंपनी, अच्छा स्टॉक है। आज के दिन कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पर नहीं है, 0.53% के आसपास की रैली है। 30 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। स्टॉक में कुछ अच्छी बातें, कुछ खराब चीजें हैं। यहाँ पे कुछ खबरों के बारे में डिस्कस करें, कुछ बड़ी खबरें आई हैं। पीएनबी देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, जो 1 लाख करोड़ रुपए का वैल्यूएशन जिसका है। हम बात करेंगे उसकी पूरी खबर की, साथ में चर्चा करेंगे अगर आप टारगेट के पीछे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलना है, खरीदारी कहाँ पर करनी है, बाजार के क्या हालात हैं, क्या बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली अगर आप सरकारी बैंक की बात करें तो क्या यहाँ पर अभी भी निवेश करके पैसा बनाया जा सकता है या नहीं। इन सभी खबरों के ऊपर, इन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे। साथ में जो मेन पॉइंट है आपके लिए वो ये कि कहाँ पर करनी है खरीदारी, खरीदारी करनी है या नहीं, इसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जहां तक बात रही स्टॉक की, स्टॉक आज अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी रैली नहीं है। आप देख सकते हैं 95.53 के आसपास का यहाँ पर स्टॉक है आपका। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम मार्केट में थोड़ी-सी रही है आज के दिन में। अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं बाजार आपका स्लो रहा है। स्पेशली अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो निफ्टी बैंक में तो 0.5% की गिरावट यहाँ पर रही है। मिड कैप में भी गिरावट थी। शुरुआत अच्छी हुई थी। ऐसा नहीं कि शुरुआत गलत थी। कल भी अगर आप देखेंगे लगभग 1% के आसपास के मार्केट में गिरावट थी। बट उसके कॉन्ट्ररी आज मार्केट ने शुरुआत अच्छी की। एक अच्छा खासा यहाँ पर जंप दिखाया था बाजार ने। ओपनिंग अच्छी हुई थी, 21,653 के आसपास की ओपनिंग थी। जब स्टार्ट हुआ बाजार लगभग 1% के आसपास के हाई पर था, 0.8% 0.7% के आसपास हाई पर जा रहा था। बट वहां से एट द एंड ऑफ द डे एक भारी भरकम आपका प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और स्टॉक आपका नीचे आकर के गिरा है। बाजार आपका पूरा का पूरा नीचे आकर के गिरा है। रेड में क्लोजिंग नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पर बिकवाली देखने को नहीं मिली है। रेड में क्लोजिंग नहीं है, पर हाँ फिर भी अभी भी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी रैली नहीं है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखते हैं या बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि बाजार कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, बैंक निफ्टी ने शुरुआत अच्छी की थी, गैप अप ओपनिंग हुई थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉन्ट्ररी, यहाँ पर आप देखें एकदम अच्छा खासा रहा था, स्टेबल था। बट एट द एंड ऑफ द डे वही यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और एंड में आकर के बैंकिंग स्टॉक्स में खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रेड में क्लोजिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट, एक प्रॉब्लम है हमारा, ग्लोबल संकेत जो है वो थोड़े से अच्छे नहीं दिखाई पड़ रहे। ये दूसरा प्रॉब्लम है हमारा, और यही कारण है कि अगर आप प्राइवेट बैंक को छोड़ दे तो सरकारी बैंक्स में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। ओवरऑल अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। तो ऐसे में करना क्या है? सबसे पहले मैं फंडामेंटल्स पर जाना चाहूंगा, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने बाय कर लिया है, लेट्स से, है ना, और आपने बाय कर लिया और रखा हुआ है स्टॉक आपने, तो ये देखना जरूरी है कि आपने जो बाय किया है वो कंपनी कैसी है। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, 24% का मार्जिन है, हाई मार्जिन है। कंपनी का मार्जिन और बेहतर हो सकता था, बट आप सभी जानते हैं कि पीएनबी में जिस तरह के स्कैम्स हुए हैं उसकी वजह से इनका डेट काफी हाई है। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, एनपीए जो इनका है वो भी काफी हाई है। इसकी वजह से इनका जो मार्जिन रहता है कंपैरेटिवली दूसरे कंपनी से वो थोड़ा सा लो है। बट प्रॉब्लम नहीं है, 30% 24% के आसपास का मार्जिन है, वो भी काफी अच्छा मार्जिन है आपके लिए। अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट की तो 1990 करोड़ के आसपास का यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिया था, जो कि अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी एक बड़ा जंप देखने को मिलता है। और अगर आप सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर की बात करें तो सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर में भी एक अच्छा खासा जंप यहाँ पर भी देखने को मिलता है। 497 करोड़ से बढ़ करके 2000 करोड़ के आसपास का हो चुका था। ईयर ऑन ईयर भी अगर आप कंपैरिजन करते हैं या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करते हैं तब भी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही है। काफी अच्छा यहाँ पर मूव दिखाया था कंपनी ने। अभी के लिए अगर आप थोड़े से शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालेंगे मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि बाजार में इस कंपनी की वैल्यू बढ़ी है। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन वही है कि जिस तरह से कंपनी ने ग्रोथ पकड़ा है, जिस तरह से कंपनी एकदम राइजिंग ट्रेंड पर है इस समय पे, उसकी वजह से एफआईआई भी अगर आप देखें तो 2.65% से बढ़ा करके 3.1% के आसपास आ चुके हैं। एफआईआई ने भारी भरकम खरीदारी इस क्वार्टर में की है, यानी दिसंबर क्वार्टर में। सितंबर क्वार्टर में तो उन्होंने खरीदारी की ही थी, बट दिसंबर क्वार्टर में भी अपनी शेयर होल्डिंग खरीदारी को बढ़ाया है। साथ में अगर आप थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने स्लाइटली अपनी शेयर होल्डिंग को कम किया है, 0.04% के आसपास का। वो मैटर नहीं करता क्योंकि बहुत ही स्लाइटली चेंज है, ठीक है, इतना स्लाइट चेंज मैटर नहीं करता। बट हाँ, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 0.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग बढ़ी एफआईआई की। ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। तीसरी बड़ी पॉजिटिव खबर आपके लिए ये है कि पीएनबी है जो आपका, वो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है टू अचीव 1 लाख करोड़ माइलस्टोन ऑन फ्राइडे यानी कि पिछले महीने ही 1 लाख करोड़ का माइलस्टोन इसने अचीव किया था। अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इसका कंपैरिजन दिखा देता हूँ। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें, कहीं ना कहीं बैंक्स काफी बड़े हैं हमारे पास, बट उसके बावजूद भी पीएनबी जो है वो उन सभी बैंक्स को अच्छा खासा टक्कर दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के आसपास का, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.16 और पीएनबी का 1 लाख करोड़ का हो चुका है। देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक दोबारा से बन चुका है।
जो इसकी खोई हुई साख थी वो वापस आ रही है। कहीं न कहीं ये बैंक ऑफ बड़ौदा को बहुत ही जल्द पीछे छोड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम है। और फाइनेंशियल कंडीशन मैंने आपको इसलिए सबसे पहले दिखाई कि क्वार्टरली नंबर में अगर आप देखते हो तो कहीं न कहीं आपको अब साफ दिखाई दे रहा है कि पीएनबी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ आपका दिखाया था इस क्वार्टर में। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखोगे तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आपको दिख ही रहा है कि 1342 करोड़ से बढ़ करके नेट प्रॉफिट 1990 करोड़ हो चुका है। साथ में अगर आप ईयर ऑन ईयर भी देखते हो तो 497 करोड़ से बढ़ करके 2000 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट दिया था। एनपीए में भी अगर आप देखो तो एनपीए भी 2% से घट करके इनका 1.45% आ चुका है। तो ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियली देखते हो, फंडामेंटल्स देखते हो कंपनी की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी गजब के हो चुके हैं। और यही कारण है कि मैं लगातार बोलता हूँ कि पीएनबी जैसी कंपनीज में शॉर्ट टर्म में तो कोई शायद आपको यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप नहीं दिखाई देता है, बट लॉन्गर टर्म में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्कोप दिखाई देता है। वीकली पैटर्न में अगर आप देखते हैं, मैं आपको चार्ट समझा देता हूँ थोड़ा सा। चार्ट को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में इस स्टॉक को लेकर के चर्चा बढ़ी थी पिछले दिनों। एक अच्छा बेस यहाँ पर बना हुआ है। एक सपोर्ट लेवल जो है आपका 82 रुपीज के आसपास है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड सपोर्ट लेवल 92 रुपीज 91.5 के आसपास का आपका सपोर्ट लेवल यहाँ पर अच्छा खासा बना हुआ है। एक जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है आपका स्टॉक 100 रुपीज का, मैंने आपको पहले भी बोला था कि 100 रुपीज अगर क्रॉस करेगा तो 114 से लेकर के 122 रुपए तक का टारगेट आपको आसानी से मिल जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि देखो मार्केट के हालात 2-3 दिनों से 4 दिनों से अगर आप देखोगे तो कुछ अच्छे नहीं हैं। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर हैं जहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ है, जो है अभी आप देखोगे तो टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी अच्छा चल रहा है। ट्राइडेंट हो गया, आलोक इंडस्ट्रीज हो गया, वहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ है। बट बैंकिंग सेक्टर थोड़ा-सा स्लो है। बैंकिंग सेक्टर स्लो इसलिए भी है क्योंकि ग्लोबली संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं एक तो, और दूसरा इंडिया में भी अगर आप देखो तो कहीं न कहीं इस समय पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है। और अगर ऐसा चीज़ें होती है तो बैंकिंग सेक्टर सबसे पहले हर्ट होता है। आपको क्या करना है? आपको ये वेट करना है। अगर 100 रुपीज़ क्रॉस करता है तो 114 से 122 का पहला टारगेट आपको आसानी से मिल जाएगा। इस ज़ोन के जब तक बीच में है तब तक घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक आपका कंसोलिडेशन फेज़ में है, कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। 92 रुपीज़ का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया जा सकता है आसानी से। 92 का स्टॉप लॉस लगा करके अगर आप वेट करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बन सकता है। खरीदारी जिसको करनी है ये आपके लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है खरीदारी करने के लिए भी। अगर आप लंबा जाना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसको एडवाइस नहीं करूँगा आपके। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि मेरी वीडियोज़ को देख करके या किसी भी और की वीडियोज़ को भी देख करके इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको वो मैं सिखाने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अपना एनालिसिस खुद करें, और खरीदने और बेचने का डिसीजन आपका खुद का होगा। तो जब भी मार्केट में इस तरह की सिचुएशन बनेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ इसी स्टॉक में जब आप देखेंगे, जैसे ये सिचुएशन है आपकी, स्टॉक एक अच्छा खासा मूव दे रहा था, यहाँ पर आया, यहाँ पर इसने हिट किया अपना जो रेजिस्टेंस था और वहां से नीचे आया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने खुद एनालिसिस किया होगा तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि दैट आई हैव बॉट अ गुड कंपनी, और मैं यहाँ पर रुकूंगा। और एक अच्छा खासा, जो लोग रुके उन्होंने एक अच्छा खासा हाई लगाया। यही चीज होती है। रेजिस्टेंस को इसीलिए देखना है, जैसे ये रेजिस्टेंस है, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला, और इस रेजिस्टेंस के पास आकर के स्टॉक रुका और यहाँ से नीचे आया, दोबारा से इसने अच्छा खासा ओपनिंग लिया और अच्छा खासा गेन दिया है। थोड़ा सा अपने आप एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही खरीदारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 114 से लेकर 122 का मेरा पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट मेरा 140 के आसपास का रहेगा। 140 144 के आसपास का दूसरा टारगेट मेरा रहेगा। टेक्निकल पैटर्न आपको मैंने दिखा दिया है। मैकडी आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। आरएसआई आपका काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। यहाँ पे आरएसआई की भी अगर आप बात करें तो स्ट्रांगली बुलिश रेंज में जरूर है आपका। यहाँ खरीदारी हो रही है, कंसोलिडेट हो रहा है, डिलीवरी अच्छी उठाई जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करना जिसको है वो इसको रडार पे रखो, अपना एनालिसिस करो और उसके बाद खरीदारी करने के लिए जा सकता है। हम वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस। प्लीज कमेंट बिलो, अगर पूछना हो तो। थैंक यू।